सभी दोस्त अच्छे होंगे और मैं लेके आ चुका हूँ। आप सभी ने आज का पेपर दिया होगा मेरे मित्र फर्स्ट शिफ्ट का। मेरे भाई आप देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट का अगर आपने पेपर दिया है 26 का, तो मैं बता दूं मेरे मित्र, आपके दो मित्र जो आज एग्जाम देकर आए थे, जिसका नाम है एक का राजेश और एक का किशन, ठीक है ना। किशन, एक का राजेश नाम है और एक का किशन नाम है। उन दोनों बच्चों के द्वारा बताए गए जो आज के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे वो इन बच्चों ने मेरे को बताए हैं। अभी मेरे को कॉल किया इन बच्चों ने, सर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर सारे क्वेश्चन को मैंने टाइप किया और 1 घंटे बाद में आपके लिए सारे क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस के वगैरह वो लेकर आया हूं मेरे दोस्त। तो एनालिसिस देखने वाला फर्स्ट शिफ्ट का, तो फर्स्ट शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। भाई आज का पहला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हमारा भोजन होता है उसका पाचन प्रारंभ होता है दोस्त। तो भोजन का पाचन होता है वो कहाँ से प्रारंभ होता है? अब हमारा उत्तर क्या रहेगा? मुख से। कहाँ से प्रारंभ होता है? हमारे मुख से हमारा भोजन का पाचन है वो प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे दोस्त, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया मेरे दोस्त की जो जीवाणु होते हैं उनकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ठीक है ना, ल्यून होग ने की थी। यानी ध्यान रखना है ये क्वेश्चन वापस आपके एग्जाम में बन सकता है। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मेरे दोस्त, मनुष्य के मुख में श्वसन अंग क्या है? बताओ, मनुष्य के मुख्य जो अपना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, सांस लेने के श्वसन अंग का मतलब होता है सांस लेने का, तो वो होता है मेरे भाई फेफड़ा। क्या रहता है मेरे स्टूडेंट? आप सभी कहोगे कि सर यहाँ से फेफड़ा हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पर हो जाएगा। मैं अगर आगे लूँ मेरे भाई, आगे आप देखेंगे कि आगे क्वेश्चन कौन कौन से आपसे पूछे गए हैं। तो रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती हैं? हमारे शरीर में जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है मेरे मित्र, उसमें पाई जाने वाली जो धातु होती है उस धातु के बारे में भी आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई हम सभी कहेंगे लोहा। कौन सा होता है? लोहा होता है जो हमारे रक्त में पाया जाता है, यानी ब्लड के अंदर पाया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखिए क्या कहता है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मेरे दोस्त, आज का अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, एक लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो दोस्त यहाँ से सभी का उत्तर रहेगा विटामिन डी। विटामिन डी जो में किससे प्राप्त होता है दोस्त? आप कहोगे सूर्य से, ठीक है ना, सूर्य, ठीक है ना, सूर्य यानी सन जैसा बोलते हो, सूर्य से में प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद दोस्त याद रख लेना। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हमारे शरीर के अंदर जो सबसे बड़ी ग्रंथि है मेरे भाई वो कौन सी है? तो आप सभी स्टूडेंट कहोगे उसका नाम है यकृत। क्या है मेरे भाई? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। यह भी आपको याद रख लेना है, एग्जाम में बनने लायक वापस क्वेश्चन है। फिर हम आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, तो आगे किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे एग्जाम में। मात्र 10 मिनट में एनालिसिस क्लियर करवाऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 10 मिनट देना है जिससे पता चलेगा कि आपका एग्जाम कैसा हो रहा है। मानव शरीर के किस भाग को पायरिया रोग लगता है? बताओ, रोगल, यानी रोगल लगता है मेरे दोस्त, पायरिया। तो पायरिया के कहां पर होता है ये हमसे पूछ रहा है। तो हम सभी को पता है पायरिया होता है मेरे दोस्त वो दांत और मसूड़ा में होता है। कहां पर होता है? हमारे शरीर के जो हमारे दांत है, मसूड़े हैं, उनमें हमें क्या होता है? पायरिया नामक रोग हो जाता है। देखो, हीरे की चमक का क्या कारण है दोस्त? हमने देखा कि हीरा चमकता है, तो आखिरकार जो हीरा चमकता है उसके चमकने का जो कारण है मेरे भाई, उसका कारण क्या है? ये आपसे पूछा गया। अच्छा क्वेश्चन है आज का, एक बढ़िया क्वेश्चन की श्रेणी में से आप रख लेना मेरे भाई, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का जो आंतरिक परावर्तन होता है उसके कारण मेरे मित्र हीरा क्या होता है? चमकीला हमको दिखाई देता है। फिर आगे चलो, आगे क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे गए हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया 9 नंबर, प्रोटीन देखो का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? एंजाइम की बात हुई दोस्त, किसके द्वारा होता है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है ना, बताओ जल्दी से। तो क्या कहे आप सभी दोस्त ने? अगर आपने एग्जाम दिया आज का तो फिर आपने क्या लगाया मेरे दोस्त, जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर। तो सभी ने कहा होगा पेप्सिन, ठीक है ना मेरे दोस्त, यही कहा है ना, चलो अच्छी बात है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने एक और आया मेरे भाई, क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश का वेग सबसे पहले किसमें मापा जाता है? बताओ, सबसे पहले प्रकाश का वेग होता है वो सबसे पहले किसमें मापा जाता है दोस्त? हमसे पूछा है, हम क्या कहेंगे, सभी उत्तर क्या देंगे यहाँ पर? तो रोमर,
ठीक है ना। रोमर आपको याद रख लेना है मेरे भाई, भूलना नहीं है, किसमें, तो रोमर के अंदर। फिर मैं कहूं कि अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, 11 नंबर, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगता है, बताओ। अगर हमें चावल पकाना है मेरे दोस्त, ठीक है ना, ये क्वेश्चन मैंने पहले आपको करवाया था। अगर आपने नहीं किया तो वो आपकी कमी है मेरे दोस्त, मेरी नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपसे एग्जाम से पहले मैंने करवा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसके लिए तो मैं क्या ही कह सकता हूँ। तो हमें सर्वाधिक समय लगता है माउंट एवरेस्ट पर। जब हम चावल पकाते हैं, जो हमें सर्वाधिक समय लगेगा, अधिकतम समय लगेगा मेरे भाई, वो माउंट एवरेस्ट के ऊपर हमको लगने वाला है। ठीक है ना। आप साथ में कमेंट भी कर दिया कीजिए मेरे दोस्त। SSGD का भी सेशन आपके सामने आ रहा है, तो उसको भी अभी से लीजिए। देखो, निकट दृष्टि मेरे दोस्त, अच्छा क्वेश्चन है कि निकट क्या कह रहा है, निकट दर्श वाले व्यक्ति को चश्मे लगा सकता है। देखो, निकट यानी कि बात हो रही है निकट की मेरे दोस्त, दृष्टि दोष होता है, ओझ वाला व्यक्ति चश्मे को लगा सकता है। कौन से चश्मे को लगा सकता है, तो हम कहेंगे अवतल लेंस। ठीक है ना। अवतल लेंस का जो चश्मा होता है मेरे मित्र, वो वहां पर वो लगा सकता है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे छोटी ग्रंथि जिसे हम कहते हैं मास्टर ग्रंथि। क्या बात हो रही है मेरे दोस्त, कि सबसे छोटी ग्रंथि जिसे हम बोलते हैं मास्टर ग्रंथि, वो कौन सी है मेरे भाई, क्या कहोगे, बताओ। प्यूटरी, ठीक है ना, प्यूटरी आप सभी मित्र कह दोगे। फिर हम चले मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनुष्य, ठीक है ना, पसलियों की संख्या होती है। अब बताओ, मनुष्य के अंदर जो पसलियों की संख्या होती है वो कितनी होती है, कितने जोड़े होते हैं मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन भी हमसे पूछा गया है। तो यानी क्वेश्चन तो मेरे भाई सभी अच्छे पूछे इसने। ये हम कह सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन आज एग्जाम में हमसे पूछे हैं, वो सारे क्वेश्चन एकदम बढ़िया क्वेश्चन पूछे मेरे दोस्त, लाजवाब क्वेश्चन पूछे हैं। तो हम 12 जोड़ी क्या कहेंगे, 12 जोड़ी हो जाती है मेरे दोस्त। कितनी जोड़ी होती है, 12 जोड़ी आप सभी मित्र यहाँ से कह दोगे। फिर अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, ये आपके सामने अगले क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, शरीर में हड्डियों की संख्या। हाँ मेरे दोस्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है उसके बारे में इसने पूछा है। तो शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है दोस्त, तो आप सभी को पता है कि हमारे शरीर के अंदर 206 हड्डियां हैं। क्या बताओ, किसी बच्चे ने इस क्वेश्चन को आज गलत किया है या नहीं किया है। हाँ मेरे भाई, किस बच्चे ने इस क्वेश्चन को गलत किया है, तो साले एक भी बच्चे का क्वेश्चन ये गलत नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमें पता है कि शरीर में हमारे कितनी हड्डियां होती है, 206 होती हैं। फिर अगला क्वेश्चन, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है। हाँ दोस्त, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है, ये हमसे पूछा गया क्वेश्चन। एक अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, एक लाजवाब क्वेश्चन हम कह सकते हैं इसे, कि रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है, क्या कहोगे, सोडियम, ठीक है, सिलिकेट, ठीक है ना दोस्त, सोडियम सिलिकेट आप इसे कहोगे, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, या इसे आप लाजवाब क्वेश्चन भी बोल सकते हो। फिर हम अगर आगे चले मेरे भाई, तो आगे हमसे क्वेश्चन कहा गया था, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि क्या है। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है मेरे दोस्त, ये आपसे पूछा गया है। तो मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि क्या कहलाती है, कौन सी है, बताओ। अभी मैंने कहा था, अभी ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, अभी ये उत्तर आपके सामने आया नहीं आया था, ये बताओ है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं मेरे भाई, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फिर भी अगर आप गलत करके आ रहे हो, तो वहां गलती आपकी है मेरे दोस्त। वहां पर गलती किसकी है, वहां पर गलती आपकी है, और इस गलती को आप कोशिश करेंगे कि अगले एग्जाम में आने तक आप नहीं करें, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन देखो भाई, भोजन की उपस्थिति ऊर्जा को मापा जाता है। हमारा जो भोजन होता है उसमें जो उपस्थिति ऊर्जा होती है मेरे दोस्त, उसको मापते हैं, किसमें, आपको ये बताना है। तो सभी दोस्त कहेंगे कैलोरीन में मापते हैं। किसमें मापते हैं दोस्त, कैलोरीन में हमें भोजन की जो ऊर्जा होती है उसको हम माप लेते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके सामने मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन आ चुके हैं, बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी बताओ इसका उत्तर क्या दिया है आप सभी ने, इसका उत्तर क्या दिया है। देखो, एथलिस्ट फुट बीमारी होती है, ये पूछा है बीमारी, मेरे दोस्त आप सभी क्या कहोगे, फफूंद से। किससे होती है बीमारी, ये बीमारी होती है फफूंद से पैदा होती है। फिर अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहा था मेरे दोस्त, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। कीड़ों का जो अध्ययन होता है वो क्या कहा जाता है, बताओ जल्दी से। कीड़े को अध्ययन को आप क्या कहा जाएगा मेरे भाई, किस किस का उत्तर आया है, कीट विज्ञान।
कीड़ों के अध्ययन को हम कहते हैं कीट विज्ञान। मेरे दोस्त क्या कहेंगे? कीट विज्ञान कहते हैं। फिर आज का एक और क्वेश्चन है, भोजन में उपस्थित ऊर्जा मापी जाती है। हमें पता है ये कैलोरी में ही मापी जाती है। तो दोस्त ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना अपने यूट्यूब चैनल को। और वापस और लेके आ रहा हूँ मेरे मित्र ऑल एग्जाम क्लास को आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है भाई। तो मिलते हैं एक और नए एनालिसिस के साथ, जो भी मैं आपके लिए लेकर बहुत जल्दी आ रहा हूँ। ठीक है सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।